हाय, मैं फ़िरदौस अली। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 63 पाया है और मुझे सीआईएसएफ में एलोकेशन हुआ है। जहाँ तक रही यूनिफॉर्म सर्विसेज में ऑफिसर बनने की बात, तो बचपन से ही मुझे इसमें जाने का चार्म था, बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एन आर्मी कैंटोनमेंट। माई फादर वॉज ऑल्सो इन आर्मी, सो काफ़ी कम एज में मुझे एक्सपोजर मिल गया था इस फील्ड में। स्टार्टिंग में मैंने एनडीए के लिए ट्राई किया, बट आई कुडंट मेक थ्रू इट। देन मैं सीडीएस के लिए मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से ट्राई करना स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। बट मुझे यूनिफॉर्म सर्विस बनने का ड्रीम वो गया नहीं, और मैं साथ ही साथ सीएपीएफ एग्जामिनेशन भी देता रहा, और साथ में मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की फील्ड में आ गया। मैं सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर करने लग गया, और इसी जस्तजू में 2020 में मैंने क्लियर कर लिया ये वाला एग्ज़ाम। जर्नी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट मैं चाहता हूँ जैसे कुछ गलतियाँ जो मैंने की वो बाकी एस्पिरेंट्स को फेस ना करना पड़े, ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये देखें कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को एक ही अटैम्प्ट में निकाल सकते हैं, टेकिंग ऑल द जो भी हमें गाइडेंस और प्रॉपर जो पाथ हमें फॉलो करना है, दैट वुड बी बेनिफिशियल, और हम डेविएट ना हो अपने पाथ से। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पहले इस एग्ज़ामिनेशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ये एग्ज़ामिनेशन 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है जिसमें हमें एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर्स होते हैं इसमें। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है जिसमें ऐसे, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर वगैरह के तरह के सवालात आते हैं। जहाँ तक रही पेपर 1 की बात, तो पेपर 1 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट सबसेक्शंस में डिवाइड होते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो। तो हम इन्हें कैसे अप्रोच करें, तो इसमें मैं एस्पिरेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा। एक बंदे जो हैं, या एक जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, आई मीन प्रीलिम्स देकर मेंस वगैरह भी उन्होंने दिया है। तो उनके लिए है कि अगर वो इस एग्ज़ाम को 1-2 महीने पहले भी प्रिपेयर करना शुरू करें तो दे वुड बी एबल टू क्लियर इट ईजिली, आई थिंक, बिकॉज आई डिड डैट। एंड जो नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड के बंदे हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक बैंक पीओ या फिर अदर ऑल सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मिनिमम देखे तो 6 to 7 मंथ्स की डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए इफ़ दे वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम। और अगर वो आराम से करना चाहें तो भी 1 year इज़ मोर देन सफिशेंट इन माई ओपिनियन। तो पेपर 1 की बात करें तो हिस्ट्री जो सेक्शन है उसके लिए हम एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर करें, पर्टिकुलरली थीम्स वाली जो एनसीईआरटीज़ है 11-12 की, डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, बुद्धा की फॉस्टर मदर का नाम क्या था, और ऐसे ही कई तरह के क्वेश्चंस। और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए भी हम एनसीईआरटीज़ करें, इकोनॉमी के लिए भी एनसीईआरटीज़ वुड बी मोर देन सफिशिएंट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक कर ले, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो क्लास 11-12 की है। इसके अलावा एक जो मेजर चीज़ है जो काफ़ी कैंडिडेट्स मिस करते हैं, और स्टार्टिंग में जब मैंने इसे पहले अटैम्प्ट दिया था तो मुझे भी उसकी वजह से प्रॉब्लम झेलना पड़ा, दैट वाज कि मैंने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज नहीं किया। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहना चाहिए कि हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस जो इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं लास्ट 4-5 ईयर्स के, इवन 10 ईयर्स तक में के, उसे हम अच्छे से देखें और एनालाइज करें। तो हमें पता चलेगा कि एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टॉपिक से और किस सबसेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं और उनका ट्रेंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी में अगर आप डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से कर ले तो हर साल इन तीनों में से टॉपिक से एक क्वेश्चन तो रहेगा ही कम से कम, और इसके लिए लक्ष्मीकांत विल बी मोर देन सफिशिएंट, आई थिंक। और इसके अलावा रही बात पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत काफ़ी है। साइंस के लिए, बेसिक साइंस के लिए हम 6 to 10 एनसीईआरटी कर सकते हैं, और चाहे तो लूसेंट भी कर सकते हैं। एक और चीज़ जो सीएपीएफ एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा वो ये है कि हम सीडीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, अपार्ट फ्रॉम सीएपीएफ, क्योंकि सीडीएस की जो जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस आती है जीएस की, और सीएपीएफ की जो आती है, दे आर
वेरी मच सिमिलर और उसी लाइंस में आती हैं। इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स हैज़ अ डिफरेंट लाइन ऑफ अप्रोच। बेसिकली इस एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो एग्ज़ाम से करीब करीब 2 महीने पहले के करंट अफेयर्स और 4 महीने पहले के करंट अफेयर्स, इस बीच का जो दरमियानी हिस्सा है इस बीच के करंट अफेयर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एग्ज़ाम अगस्त में हो रहा है तो आपका करंट अफेयर्स अप्रैल मई से मैक्सिमम आएगा, इवन 15 to 20 जून तक आ जाता है और मार्च के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फ्रॉम दिस टॉपिक्स फ्रॉम दिस एरिया वी कैन कवर। और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं दे आर फ्रॉम लाइक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं ऑन द टॉपिक्स लाइक थीम्स क्या होंगी, किस बंदे को क्या अवार्ड मिला, फॉर एग्जांपल भारत रत्न का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर बुकर प्राइज़ का किसने जीता है। और डिफेंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे कि कौन सा एयरक्राफ्ट कमीशन कैरियर डिकमीशन हुआ है। तो इस तरह के कई तरह के सवाल आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से एनालाइज करें तो इट विल मेक योर टास्क वेरी मच ईजियर। और जो बेस्ट सोर्स जो मैं बोलना चाहूँगा वो है बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स। तो बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स को हमें डेली करंट अफेयर्स के जीके अपडेट्स गूगल में आते हैं। आप डायरेक्टली टाइप करेंगे फर्स्ट में बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स, सेकंड में बैंकर्स अड्डा करंट अफेयर्स, तो जो डेली जीके अपडेट्स आते हैं उनको आप पढ़ लें। और जो टाइम पीरियड मैंने बताया है तो आपके 70 to 80% क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपने जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपने अगर आप गौर करेंगे तो, जैसे कि जो क्रिकेटर किसने रिटायरमेंट लिया, क्रिकेट से स्पोर्ट्स से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर से डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो फिर यू वुड बी एबल टू क्लियर। जहाँ तक रही पेपर 2 की बात, तो पेपर 2 के लिए अगर कोई सिविल सर्विसेज के लिए, जैसे कि मैंने कहा मीन्स जो बंदा दे रहा है, तो उसे ऐसा ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट वो ये इंश्योर करे कि एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले एक फुल लेंथ पेपर लगा ले और थोड़ा सा रिवाइज भी कर ले, ग्रामर वाला पार्ट देख ले। और जो नॉन सिविल सर्विस वाले बैकग्राउंड के बनते हैं, आई नो पेपर 2 इज़ अ चैलेंज फॉर देम, पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी बैकग्राउंड। तो उनके लिए ये है कि आप वही जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एम्फोसाइज कर रहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और देखिए क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं, किस ट्रेंड से आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ जाता है ऐसे में हर साल एक, ऐसे ही आप देखिए, तलाश करें और पेपर 2 अच्छे से प्रैक्टिस करें जो नॉन सिविल सर्विस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, क्योंकि लोगों का छूट जाता है काफ़ी मार्क्सों का। और आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग सबकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। ऐसे राइटिंग जो डिफरेंट सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, एजुकेशन से, हेल्थ से, या फिर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो न्यूज़ में चल रहा है उससे भी तैयार कर ले। और जो आपका रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट आता है वो उसी न्यूज़ से आता है या करंट अफेयर से आता है जो उस साल काफ़ी चल रहा हो और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक बार आया था रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट, आई कांट रिकॉल, तो वो उस साल न्यूज़ में काफ़ी था। फार्मर प्रोडक्ट्स का भी शायद से क्वेश्चन आया था। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थीम्स फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन कम। और ग्रामर के लिए मैं ये बोलूँगा कि आप ऑनलाइन गुरुजी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको आप देख सकते हैं। उससे आपका ग्रामर वाला पार्ट जैसे पैसिव, एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पेपर 1 पेपर 2 दोनों टाइम लिमिट में आप सॉल्व कर लें, बिकॉज क्वेश्चंस छूट जाते हैं इवन पेपर 1 में भी लोगों के, कि टाइम लिमिट इज़ लेस, 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करना है। और मेरे से भी कुछ ईजी क्वेश्चंस छूट गए थे, बट ऑल्दो आई क्लियर्ड, बट आई वुड रिकमेंड टू कैंडिडेट्स दैट दे इंश्योर दैट दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। तो इस तरह से आप CAPF पेपर 2 को अच्छे से कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं पेपर 1 के बारे में बताना भूल गया था कि साइंस के लिए आप लूसेंट को भी रेफ़र कर सकते हैं, इवन घटना चक्र को भी कर सकते हैं, इट वुड ऑल्सो हेल्प। और जो CDS के और CAPF के PYQs हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम लूसेंट एंड घटना चक्र ऑल्सो। अब इससे हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जो है फिज़िकल्स और मेडिकल्स वाला स्टेज। तो जो फिज़िकल्स का जो स्टेज है जिसमें 3 इवेंट होते हैं, 800 मीटर रेस इन 3 minutes 45 seconds फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स 1 minute मोर। 100 मीटर हमें 16 सेकेंड्स में मारना है फॉर मेल्स एंड 18 सेकेंड्स फॉर फीमेल्स। लॉन्ग जंप फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड बॉयज़ के लिए सिर्फ शॉर्ट पुट होता है जो गर्ल्स के लिए नहीं होता। तो बॉयज़ के लिए 4 इवेंट और गर्ल्स के लिए 3 इवेंट है। तो इसमें शॉर्ट पुट में ऐसा हमें इशू आता नहीं है, करीब 95% बच्चे आउट हो जाते हैं अगर वो फाउल ना कर दे तो।
पैर को ओवर स्टेप ना कर दे। तो 100 मीटर में भी करीब करीब सब लोग निकाल लेते हैं और 800 मीटर में भी ऐसा इशू नहीं आता। बट जहाँ इशू आता है वो है लॉन्ग जंप, जहाँ काफ़ी बच्चे आउट होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम हम 1 महीने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर हमें लॉन्ग जंप का कहीं फैसिलिटी मिल जाए और ट्रैक मिल जाए जहाँ हम ये सब कर सकते हैं, तो हम कम से कम 1 महीने प्रैक्टिस कर ले। अगर 1 महीने हम करेंगे तो हम ईज़िली क्लियर कर लेंगे। 1 हफ्ते या 10 दिन करके ना जाएँ, क्योंकि वैसे में चांसेस होता है कि लॉन्ग जंप में आप आउट हो जाए या कुछ फाउल कर जाएँ आप। और इसके अलावा मेडिकल में मैं ये बोलूँगा कि आप ये इंश्योर करें कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड होकर जाएँ, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर फिजिकल्स आपका जो मेडिकल्स होता है उसमें आपका यूरिन टेस्ट होता है। तो अगर उस टाइम अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो कुछ इशू आ जाता है टेस्ट में, तो जिसकी वजह से आप लोग को फिर वो टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए आप इंश्योर करिएगा कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहें। और जो ओवरवेट वाले बंदे हैं या जो ओबीस कैटेगरी में आते हैं, वो पहले इंश्योर कर ले कि वो अच्छे से फिज़िकल वर्कआउट करके वहाँ जाएँ, ताकि आपको टेम्परेरी रिजेक्शन ना दें, क्योंकि फिर आपका हेडेक या प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा, आपको फिर रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंश्योर करिए कि फर्स्ट स्टेज में ही सब क्लियर हो जाए। और रही बात अब इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। 150 मार्क्स के कवर करता है इंटरव्यू। तो उसके लिए आई विल नॉट से फॉर प्रमोशनल पर्पस, बट मैंने संजीव कबीर एक सर की क्लासेस है या वहाँ से मैंने किया था, एंड दैट हेल्प मी वेरी वेल आई वुड से। और इसके अलावा मैं एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि 2 बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, विच विल हेल्प यू इन चेंजिंग योर कोर पर्सनैलिटी ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट बुक है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इफ़ यू read this book and apply its principles, it would help in building a positive attitude towards life, building optimism, और लॉन्ग रन में आपके काफ़ी काम आएगा। और एक और किताब है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को काफ़ी हद तक डेवलप करेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ डेवलप हो तो आपके लॉन्ग रन में आपका पर्सनैलिटी इंप्रूव होगा, एंड ग्रेजुअली इट विल बी मैनिफेस्टेड इन द इंटरव्यू प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप कहीं भी प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कैसे आप रिप्लाई दें, कैसे आप क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से इंटरव्यू में ड्राइव कर सकते हैं, डाइव कैसे भरें। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आएगी। और इसके साथ ही अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यू में काफ़ी। अपनी स्टेट के बारे में प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं, आपको अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ, इनके बारे में अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। व्हाट आर योर वीकनेस, जैसे मुझसे पूछा गया था, टेल मी योर 5 वीकनेसेस। और इंटरव्यू वुड बी वेरी शॉर्ट इन यूपीएससी, अबाउट 15 to 20 मिनट्स। बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे so you can easily get good marks provided you have worked hard। और आप मॉक्स भी दें, बिकॉज अगर आप मॉक्स देंगे तो आपको फीडबैक मिलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, आपके फ्लॉज क्या है। देन अप्रोप्रिएटली यू कैन वर्क अपॉन देम बाय टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड इम्प्रूव योर एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कैंडिडेट्स को, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करना चाहते हैं, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है इट इज़ डायनामिक एंड इट टेक्स टाइम टू चेंज। सो आपको हर दिन प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करना है। आपका ये मिशन रहना चाहिए कि हर दिन यू ऑब्जर्व पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। एवरी डे यू हैव टू बिकम अ बेटर सेल्फ बाय व्हाट यू आर यस्टरडे। तो अपने आप में धीरे धीरे वर्क करिए, फिजिकल एस्पेक्ट्स में, इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स में, आपके टोटल इनर आपके जो कोर पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स है उसमें भी वर्क करिए। और जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है, उनसे भी अपडेटेड रहे, बिकॉज नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इफ़ यू सी द इंटरव्यू प्रोसेस। और इसके अलावा तो इन सब चीज़ों को जो मैंने कभी कहा है, इसको अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे तो आई डोंट फील दैट दिस एग्जामिनेशन वुड बी टफ फॉर यू। एंड लास्ट थिंग मैं कैंडिडेट्स को बोलना चाहूँगा कि चाहे CDS एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या CAPF एग्ज़ाम हो, दीज आर टफ एग्जामिनेशंस, सो इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सो टाइम तो लगेगा, बट आपको डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते रहना है विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, बिकॉज एट टाइम्स इन द जर्नी ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि व्हेन यू विल फील यू हैव टू क्विट। बट आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जो मैंने भी किया, जो फेमस बॉक्सर जो लेजेंड थे मोहम्मद अली, उनका कहना था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग
बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ एज अ चैम्पियन। सो इस चीज़ को आप अपने दिल में, जहन में बसा लें और मेहनत करते रहें, एक दिन जल्दी कामयाबी मिलेगी। डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैंने अपने जो भी अपने व्यूज़ हैं उन्हें शेयर किया है। आई होप व्यूअर्स इससे काफ़ी हेल्प पा सकते हैं, बिकॉज डेली नॉलेज ट्रैक भी चाहता है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को हेल्प मिले। एंड आई ऑल्सो फील दैट people from lower strata and people who are needy, they should come and move forward in lives. Thank you.